अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अमेरिका में हो, आप लोग घूमने जा रहे हो, 1 दिन का आपके रूम का कितना चार्ज होता है? वाटर पार्क में जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, किस तरह चार्ज करते हैं? सिर्फ़ ओनली 1 डे का आपको कितना चार्ज करना पड़ता है? आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, तफ़सील से अपना विज़िट करवाऊँगी रूम का, जिस रूम में हम लोग गए थे उस होटल का रूम है और कितने का हमें पड़ा, इसकी चार्जेज़ क्या हैं? ये जो है होटल स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग वीडियो एन्जॉय करें। मैं थोड़ी-सी वीडियो की तफ़सील बता दूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दिया करें। ये आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है और इखलाक होता है। सेकंड बात ये है कि सिद्रास हैक किचन का जो चैनल है, उन्होंने मेरा कल इंटरव्यू लिया था। आज मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है और थैंक्स सिद्रा, आपका चैनल अपना दिखाना है। अगर आप यूट्यूबर हो और आप अपने चैनल दिखाना चाहते हो तो सिद्रा हैक किचन के चैनल पे जा सकते हो। कम्युनिटी में मेरे वीडियोस लगी हुई है, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे उनका लिंक भी मिल जाएगा इंस्टा का आपको और आप इज़िली देख सकते हो। यहाँ मैं बताऊँगी, बात करूँगी यहाँ पे सबसे पहले कि किस तरह हम लोग होटल लेते हैं। अगर हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं तो हमें पर डे का हिसाब से कितना चार्ज करना पड़ता है। आज वेदर काफ़ी अच्छा था, मतलब कि अभी विंटर ही है हमारे पास। अगर ये जो हम लोग होटल गए थे, हम तब मोंटिसिलो गए थे, तकरीबन 75 टू 80 माइलेज पे था, हमारे घर से दूर था। तकरीबन ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ आवर की ड्राइव थी और आपको ब्रिज भी नज़र आएँगे, आपको रोड रास्ते भी नज़र आएँगे, साथ-साथ थोड़ी-सी ये चीज़ें दिखाई और हमारे पास जो टेम्परेचर थोड़ा-सा सही था, लेकिन मेरी बेटी की बर्थडे थी, उसने सेलिब्रेट करनी थी, उसको कोई सरप्राइज़ चाहिए था, तो हमने उसके लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया था। वहाँ पे जाके और वीडियोज़ में भी मैं दिखाऊँगी उनका हल्की-फुल्की सी सेलिब्रेशन वहाँ पे भी हम लोगों ने की, ताकि उसके लिए केक भी कट कर सकें और वो भी थोड़ी हैप्पी हो जाए। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन यहाँ का। बताती चलूँ कि आज जो टेम्परेचर था इसका माइनस 8 या 9 था। काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन ये वाटर पार्क जो है ना, आउटडोर नहीं है, इंडोर है। अभी विंटर है तो विंटर में इंडोर है और आउटडोर जो है वो समर में होगा। काफ़ी अच्छे-अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी अच्छे-अच्छे मैंने आपको चीज़ें दिखाई। हालाँकि ये विंटर का टाइम है तो इतनी हर चीज़, दरख्त आपको ऐसे लगेंगे बिल्कुल ड्राई हैं और ड्राइनेस थोड़ी-सी फ़ील हो रही होती है। अगर आप यही समर में जाते हो तो हर तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली होती है कि आप लोगों को ऐसा खूबसूरत मंज़र देखने को मिलते हैं कि आप लोग कहते हो कि वाह जी वाह! क्या ज़बरदस्त मंज़र है। इंशाल्लाह मैं समर में भी लेकर चलूँगी, समर में और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वाटर पार्क में जाते हैं, तो वो भी आपको साथ लेकर चलूँगी। ये जो होटल है, वाटर पार्क है, ये जो है मोंटिसिलो में है, तकरीबन 75 टू 80 माइल पर है हमारे घर से दूर, जैसे मैंने पहले भी बता दिया। और इसकी जो होटल का नेम था, वाटर पार्क का नेम था, वाटर पार्क और होटल एक साथ इंक्लूड ही होती हैं। यहाँ पे अगर रूम बुक करते हो, आपको टिकट्स नहीं लेनी पड़ती, वो मैं तफ़सील आगे आपको बताती हूँ। लेकिन अभी इसका जो नाम है, कट्रीट जो है, ये रिज़ॉर्ट एंड वाटर पार्क है, ठीक है? इंडोर वाटर पार्क एंड आउटडोर वाटर पार्क है। कैटरीट जो है इसका नाम है। और अब माइनस ऑलमोस्ट 8 टू 9 था जब हम लोग बाहर निकले। इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी थी कि हम लोगों को लगा भैया ओह माय गॉड, अभी तो अब बच्चे भी थोड़ा सिक हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे जब आप लोगों को देखते हो कि नहीं भई, वो फुल जैकेट्स पहनी हुई होती हैं। आउटडोर का भी अभी व्यूज़ दिखाऊँगी, आउटडोर में भी पूल है वो ऑन था और किस तरह लोग वहाँ पे भी एन्जॉय कर रहे थे। ये नहीं कि बस हम लोग इंडोर ही करेंगे, नहीं, आउटडोर भी कर सकते हो इस टाइम पर। और पूल का उन लोगों ने जो टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा रखा हुआ होता है कि लोग जो है ना, बाहर आप माइनस में भी बैठे हुए हो, लेकिन जो पूल का पानी है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो वो उसका भी एन्जॉयमेंट अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन हमने वो रिस्क नहीं लिया। बच्चे जब छोटे-छोटे होते हैं साथ आपके, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। इन केस सर्दी-गर्मी का जो होता है वो सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। बच्चे ऑफ कोर्स सिक हो ही जाते हैं, लापरवाही कर ही लेते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग अभी आउटडोर को रहने दो, इंडोर को ही एन्जॉय करें। तो हम लोगों ने भी आउटडोर को अभी समर के लिए छोड़ा हुआ है। समर में इंशाल्लाह जाएँगे, वहाँ पे एन्जॉय करेंगे, लेकिन इंडोर का एन्जॉयमेंट। और काफ़ी लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन के हिसाब से भी आते हैं कि वो नाइट टाइम में यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। मूवीज़ ऑन होती हैं, मूवीज़ का ये थिएटर है, मैं फ्रंट दिखा रही हूँ, अभी डे टाइम में दिखा रही हूँ। फ्रंट पे जो एलईडी लगी हुई है नाइट टाइम में, और भी आपको जो शुरू में वीडियोज़ में नज़र आया वो नाइट टाइम है। यहाँ पे थिएटर होता है, बच्चों के हवाले से यहाँ पे मूवीज़ ऑन की जाती हैं। तो बच्चे काफ़ी हैप्पी थे, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे वाटर पार्क में जाने के लिए, क्योंकि अभी जब विंटर स्टार्ट हो जाता है तो बहुत कम निकलना होता है। यहाँ पे बात करूँगी, अगर आप लोग रूम लेते हो तो रूम किस तरह चार्ज करते हैं। 1 रूम में अगर आप फैमिली के हिसाब से, पहले सबसे पहले पूछा जाता है कितने लोग हैं। जब आप बुकिंग करवाते हो ऑनलाइन, सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप लोग कितने लोग हो, कितने अडल्ट हैं, कितने चाइल्ड हैं, वो सारा पूछा जाता है। अगर हम लोग अडल्ट हैं, वो बताना पड़ता है आप लोग कितने अडल्ट हो। मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बताती हूँ। जैसे हम लोग 2 अडल्ट हैं और 3 किड्स हैं, ये किड्स का अलग डिफरेंट काउंट होगा और अडल्ट्स का।
पाकिस्तान या दूसरी सिटीज़ में ये होता है कि ठीक है, आपने एक रूम बुक करवाया, चाहे उसमें 15 लोग भी रह जाएँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है और उसके हिसाब से आपको रूम दिया जाता है। रूम में देखा जाता है कितने लोग आ सकते हैं। अगर हम फैमिली है, मीन्स मी एंड माय हस्बैंड बोथ, 2 हम लोग हैं, 2 अडल्ट्स हैं, बस हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए 1 रूम इनफ होगा। अगर आपके साथ किड्स हैं तो किड्स के लिए वो रूम आपके लिए इनफ नहीं करेंगे, कि आपके 3 बच्चे हैं साथ या 2 बच्चे हैं तो वो इनफ नहीं करेंगे। बच्चों के लिए सेपरेट आपको रूम बड़ा लेना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे ट्विन बेड है या किंग बेड है, वो आपको डबल करके देंगे। मोस्टली किंग नहीं होता, ट्विन बेड होते हैं यहाँ पे। तो हमने अगर 2 लोग होते तो हमारा 1 बेड ही इनफ होता। अब हम 3 हैं तो उसके लिए हमें 2 ट्विन बेड लेने पड़े। 1 नहीं, हमसे हमें उन्होंने अलाउ नहीं किया 1, तो 2 लेने पड़े क्योंकि बच्चे भी हैं उनके लिए, ठीक है? और अगर छोटी बच्ची है उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए अगर आपने क्रिब ली है, मैंने क्रिब ली थी एक्स्ट्रा, उसके एक्स्ट्रा 25 टू $30 चार्ज करने पड़ते हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स उसने भी सोना है, बेड ट्विन है, अगर अभी आपको वीडियो में भी दिखाऊँगी, बेड भी थे। और फिर क्रिब ले ली। क्रिब का ये होता है कि चलो बच्चा जो यूज़्ड टू होता है अपने बेड पे सुकून से नाइटली सो जाता है। नाइट सोना होता है तो इज़िली सुकून से सो जाए। सामने क्लीनिंग वाली लेडी भी नज़र आई। सबसे पहले एंटर होते हैं, एंटर हुए तो साथ ही मुझे एक स्मॉल सा सिंक नज़र आया, मिरर भी था, शीशा भी था उसमें। अभी लाइट्स ऑन नहीं की थी लेकिन मैं आपको दिखा रही थी, जब ऐसे एंटर होते हैं तो सबसे पहले मुझे लगा छोटा सा सिंक है। यहाँ पे बाथरूमों में सिंक एक नहीं होता, बाहर ही होते हैं मोस्टली, जो होटलों में होता है इसी तरह एक साइड पे ही होते हैं, ताकि वहाँ पे आप इजीली हर चीज़ काम कर सको, ताकि बाथरूम में आपको बार बार ये चीज़ ना हो। ये तो साइड पे बाहर ही होता है, मीन्स रूम में इंक्लूड ही होता है। ये सिंक के साथ ही हमने लगेज रख दिया, लगेज के साथ मिरर था, वहाँ पे हमारा लगेज पड़ा हुआ है। जस्ट हम लोग 2 डेज़ के लिए गए थे, अभी हैंड कैरी कर रहे हैं। साथ ही हम यहाँ पे टीवी भी था, टीवी देख सकते हो। ये वाईफाई यहाँ पर फ्री होता है, जब आप इंटर कर लेते हो अपने रूम में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। ये है ट्विन बेड है, तो यहाँ पे सॉरी क्वीन बेड है, ट्विन नहीं क्वीन बेड है, क्वीन बेड है। यहाँ पे हम अगर सिंगल थे तो हमारे एक ही मिलना था, अभी हमारे साथ किड्स हैं तो वहाँ पे वो 2 कर दिया। साथ ही क्लॉजेट होती हैं, क्लॉजेट में आपको एक पिलो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आपको ब्लैंकेट मिल जाएगा, साथ ही आयरन स्टैंड होता है, साथ ही आयरन है, वहाँ पे भी आप इजीली रख सकते हो चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे आप चीज़ें देखें, लेकिन यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर आप सिंगल फैमिली के साथ आते हो, क्या किस तरह अप्लाई करना है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, वो आप वीडियो में देखें। आप चीज़ों को देखें, मैं थोड़ी-सी डिटेल बता दूँ कि यहाँ पे आप लोगों को अभी विंटर के हिसाब से फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और यहाँ पे आपको हर विंटर हो, समर हो, वाटर पार्क हो, और आपको जो होटल्स हैं थोड़ी-सी महँगी पड़ती हैं क्योंकि लोगों ने एन्जॉय करने आना होता है और वहाँ पे आप लोग एन्जॉय करते हो। वो थोड़ी-सी महँगी देंगे। अगर वीकडेज़ में जाते हो तो थोड़ी-सी सस्ती पड़ सकती हैं। अगर आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये 3 दिन जाते हो, उनकी प्राइस थोड़ी-सी हाई होती है। यहाँ पे अभी मैंने दिखाया, आप एक फ्रिज भी होता है होटल में, एक माइक्रोवेव ओवन भी है, साथ में नीचे अगर आपने कुछ ड्रिंक करना है तो जूस वगैरह या शरबत, तो इन्होंने तो किसी और पर्पज़ के लिए रखा हुआ था, आइसिंग होता है, लेकिन हम लोगों ने उसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन नहीं करते हम लोग मोस्टली, इसमें आइस नहीं यूज़ करनी होती है। तो वो किसी और पर्पज़ के हिसाब से रखते हैं, ठीक है? साथ ही उन्होंने कॉफ़ी मेकर भी दिया हुआ था और साथ में आप उन्होंने सेफ भी दिया हुआ था। अगर आपकी कोई कीमती चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल्स हो गए, आपके बैग हो गए, आप वहाँ पे सेफ में ऐड करके अपना लॉक लगा सकते हैं। पासवर्ड आपका अपना होता है, आपको पासवर्ड लगाएँ और उसको सेव कर दें, ठीक है? ये सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पे आप हर चीज़ रख सकते हो। ये हमने बालकनी वाला लिया था, तो आउटडोर जैसे ये पूल नज़र आ रहा है, पूल की मैंने बताया था कि पूल लोग एन्जॉय कर रहे थे। -8 डिग्री टेम्परेचर था आउटसाइड का, लेकिन जो लोग हैं वो वहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं। पानी का टेम्परेचर आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि उसमें से धुएँ निकल रहे हैं। तो इतना हाई उन्होंने टेम्परेचर किया हुआ था, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, हम लोग नहीं गए बच्चों की वजह से। अगर खुद जाना चाहे तो जा सकते थे, लेकिन बच्चों की वजह से वो रिस्क नहीं लिया। ये होटल की प्राइस कितने की पड़ी? क्या इसमें चीज़ें इंक्लूड थी? चीज़ें मैंने दिखा दी हैं आपको। अच्छा, इसमें कोई ब्रेकफ़ास्ट वगैरह इंक्लूड नहीं था, सिंपल सादा अगर आप होटल लेते हो तो इसकी कितनी प्राइस बनती है। अभी विंटर के हिसाब से ये हमें पड़ा तकरीबन 400, ऑलमोस्ट $400 का ये हमें पड़ गया, $400 पर नाइट। 1 दिन का $400 का। इसमें अभी अपने बाथरूम में दिखा रही हूँ, तो बाथरूम में जो चीज़ें हैं, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, ये सब कुछ वहीं पे होता है। आपको कुछ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपने सिंपल सादा अपना लगेज उठाना है और चले जाना है, कोई हेडेक नहीं लेनी। मुझे टॉवल्स होगा, शैम्पू और वो हर चीज़ वहाँ पे होटल में इंक्लूड होती है। और दूसरी बात, जब आप होटल ले लेते हो उसके बाद आपने देखना है, अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हवाले से, अगर जैसे हम लोग घूम रहे तो अगर आप सिंगल डे पर डे के हिसाब से जाते हो ना,
रूम लेते हो उसका बेनिफिट क्या होता है और पर डे अगर जाते हो तो उसका बेनिफिट क्या होता है। अगर आप रूम लेते हो तो उसमें आपको टिकट्स लेनी नहीं पड़ती पार्क की, मतलब कि वाटर पार्क जाने की टिकट्स नहीं लेनी पड़ती। अगर आप रूम नहीं लेते हो तो फिर आपको टिकट्स पे करनी पड़ती और टिकट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं रूम से। 80 टू 90 डॉलर पर पर्सन, एक बंदे का 80 से 90 डॉलर की एक टिकट बनती है, चाहे वो किड्स हो या जो अडल्ट हो। किड्स में थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल जाता है आपको, लेकिन अडल्ट्स में तो फुल प्राइस होती है, चाहे आप 2 हो, 4 हो। तो उससे सबसे बेस्ट ये होता है कि आप रूम बुकिंग कर लो, तो आपको ये जो पार्क है, वाटर पार्क में अंदर जाने के लिए आपको टिकट्स मिल जाएँगी, तो वो ईज़िली मिल जाती है। तो ये हमें सूट करता है कि हमें टिकट्स नहीं लेनी पड़ती और हम लोग सुबह जाएँ, फिर वापस आएँ, तो उससे बेस्ट ये होता है कि आप लोग रूम में चेक इन कर लो और बच्चों को पानी में छोड़ दो, बच्चे पानी में एंजॉय करते रहते हैं, आपके साथ एंजॉय करेंगे फुल, और उसके बाद आप लोग रूम में आओ, चेंज करो और उसके बाद खाना पीना खा के आप सो जाओ, सुबह रिलैक्स फ्रेश उठो, बच्चों की गेमिंग वगैरह करवाओ और वापस आ जाओ। तो ये सारी प्लानिंग होती है पहले, तो उसके बाद हम लोग रूम ये सब जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, कुछ डेकोरेशंस हो रही थी, मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ, उन्होंने बोला इट्स ओके, ये पब्लिक प्लेस है तो बना सकते हो। और यहाँ पे जो है वो प्रोग्राम्स होते हैं, सैटरडे वाले दिन नाइट में प्रोग्राम होगा। जैसे कहते हैं कि लकी एरानी सर्कस हो गया, जैसे इस तरह यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, पूरा शो होता है यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ पे पूरा एक शो हो रहा था और आज फ्राइडे की नाइट थी, तो फ्राइडे की नाइट ही इन्होंने मतलब सेटिंग स्टार्ट कर दी थी। उसकी तैयारी करना एवरी सैटरडे होता है, नाइट में स्टार्ट होता है, जैसे नाइट में मूवीज़ लगती हैं, इसी तरह नाइट में शो भी लगता है। यहाँ पे एटीएम भी है, एटीएम में अगर आपके पास अमाउंट खत्म हो गई तो एटीएम भी साथ इन्होंने रखी हुई है, तो एटीएम भी ले सकते हो। कैफेटेरिया भी साथ ही था और जब फर्स्ट मैंने जो वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाए तो वो जो था यहाँ पे इनका बार था। मेरी और भी वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं और भी दिखाऊंगी, वो टॉप पे भी बार है और यहाँ पे भी बार है, लेकिन हम लोग इन एरियाज में जाते नहीं है तो अवॉइड करते हैं वीडियोस थोड़ी सी बनाए। और इनका रेस्ट एरिया दिखाना चाहूँ कि साथ ही बार के साथ ही ये पूरा रेस्ट एरिया है, मेल साइड फीमेल एंड मेल साइड का, और स्पेशली व्हील चेयर वालों के लिए भी, जो माजूर लोग होते हैं वहाँ उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए उन्होंने व्हील चेयर अलग सेपरेट एक बनाया हुआ है। ये जो है मतलब कि पब्लिक प्लेस है, सब यहाँ पे आ सकती हैं लेडीज़, तो वहाँ पे बच्चों का सेपरेट और व्हील चेयर वालों का सेपरेट होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे बिल्कुल ही एक सेपरेट है। यहाँ पे बच्चों की डायपी भी चेंज कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप लोग व्हीलचेयर वाले हैं वो जा सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे साइन दे दिए जाते हैं, व्हीलचेयर वाले भी हैं, जो किड्स हैं, जो फैमिली है, मतलब कि फैमिली जैसे कि मेरे साथ 2 बच्चे हैं और मैं अकेली बच्चों को बाथरूम में नहीं भेज सकती, तो मैंने खुद उनको वॉशरूम यूज़ करवाना है, तो वहाँ पे मैं साथ उनको लेकर चली जाऊँ। तो उस हिसाब से थोड़ा ये बड़ा साइज़ में बनाया हुआ होता है। तो उसके ऊपर बाहर लोगो लगा दिए जाते हैं, साइन लगा दिए जाते हैं, तो वो बंदा पढ़ के ईज़िली चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरी साइड पे उन्होंने वाइट थोड़ा-सा कैफेटेरिया था, कैफेटेरिया के बाद उन्होंने यहाँ पे थोड़ी-सी सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, वहाँ पे बैठ सकते हैं। और एक बहुत यूनिक चीज़ मैंने देखी, फर्स्ट टाइम देखी, कि पूरी वॉल पे प्लेटें लगी हुई हैं। ये किस चीज़ की प्लेटें हैं? गाड़ियों की प्लेटें हैं, काफ़ी टाइम से हैं, किस-किस टाइम की, किस-किस हिस्ट्री के हिसाब से लगाई हुई थी। अभी मेरे और आने वाली वाटर पार्क के हवाले से वीडियोस भी हैं जो रोज़ आएँगी। प्लीज़ अभी तक आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।